मेन चीज़ है आज कस्बे के हालात ये है, हिंदू मुसलमान के घर में ज़्यादातर हिंदू लोग के भी घर में 70% चूल्हा नहीं जला होगा। सच बात है। पता लगा लीजिए। हिंदू भाइयों के घर पे भी चूल्हा नहीं जला। हाँ 70%। स्लो पॉइजन जो दिया गया था उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था और पता नहीं क्या मतलब इमरजेंसी पड़ गई थी कि तुरंत उनको जेल भी ले जाया गया जब वो स्लो पॉइजन के शिकार हो चुके थे। 2-4-5 दिन हॉस्पिटल में मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए था। 18 साल से वो जेल में ही थे, तो इस दौरान जैसे आपने बताया कि लोग उनके पास अगर कोई पहुंच जाता था तो उनकी मदद करते थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में भी वो सारी चीज़ें जारी रही। हाँ बहुत जारी रही, उनकी कभी कमी नहीं महसूस हुई। वो बांदा हो या पंजाब हो या गाजीपुर ज़िले में हो या फिर कहीं और भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा लोगों के ऊपर। लोगों की हेल्प उनके थ्रू हो जाती थी। सोचा था जो हमारी इस तरह से मदद कर रहा है उसकी कब्र को बनाना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं सोचा। ये कब्र नहीं खुदी जा रही है, ये उनकी कब्र नहीं, ये गरीबों की जो चूल्हा चौकी होती थी वो उनकी कब्र खुदी जा रही है। जो गरीबों के घर में लकड़ी पहुंचाने, आटा पहुंचाने, खाना पहुंचाने, दाना पहुंचाने, हर एक तक वो काम किया करते थे। वो मुख्तार तरह से मदद करते थे। हर एक चीज़ से। फिर उस टॉपिक पे कोई उनके मतलब दरबार में नहीं जाता था। ये मुख्तार अंसारी थे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप चले गए कि हमारे पैर में दर्द है, तो फिर आप दोबारा पैर दर्द की शिकायत लेकर नहीं जा सकते। कभी मुलाकात हुई मुख्तार अंसारी साहब? हाँ कई बार हो चुकी, क्योंकि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। हमेशा क्रिकेट वगैरह टूर्नामेंट होती थी तो हम लोग मिलने जाते थे, तो कुछ न कुछ चंदा वो हमेशा दे दिया करते थे। अच्छा। क्योंकि वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी रह चुके थे और टाउन क्लब के यहाँ क्रिकेट खूब शौक से खेलते थे। बहुत शौक से। यहाँ इसको टाउन क्लब, जैसे यहाँ की जो क्रिकेट टीम थी उसको टाउन क्लब के नाम से फेमस थी। अभी हम लोग गाज़ीपुर में हैं और एक कब्रिस्तान में हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्तार अंसारी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, और कल रात बांदा के एक हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में उनका देहांत हो गया है। और यहाँ पे देखिए उनके अंतिम यात्रा की तैयारी, यानी कि कहें कि सुपुर्दे खाक करने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उनके करीबी हैं, उनको जानने पहचानने वाले लोग हैं। उनसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कब से वो जानते थे मुख्तार अंसारी को और किस तरह की शख्सियत रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरशद खान है और हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। अरशद भाई, कभी मुलाकात हुई मुख्तार अंसारी साहब? हाँ कई बार हो चुकी, क्योंकि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। हमेशा क्रिकेट वगैरह टूर्नामेंट होती थी तो हम लोग मिलने जाते थे, तो कुछ न कुछ चंदा वो हमेशा दे दिया करते थे। अच्छा। क्योंकि वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी रह चुके थे और टाउन क्लब के यहाँ क्रिकेट खूब शौक से खेलते थे। बहुत शौक से। यहाँ इसको टाउन क्लब, जैसे यहाँ की जो क्रिकेट टीम थी उसको टाउन क्लब के नाम से फेमस थी। टाउन क्लब के वो कैप्टन भी थे, बॉलर भी थे और मतलब प्रेशर मतलब पहली ओवर वो भी फेंकते थे और ओपनिंग भी करते थे और विकेट कीपर भी थे। अच्छा, उनका क्रिकेट के प्रति जुनून ही था। अक्सर वो उद्घाटन वगैरह, जैसे आपने बताया कि आप लोग जब जाते थे उनके पास किसी क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर के, तो आप लोग बुलाते थे तो आप भी जाते थे? हाँ अक्सर करके अगर यहाँ रहते थे तो आते थे, अगर नहीं भी रहते थे उनको खबर मिल जाती थी कि इस मोहल्ले में यहाँ पे इस एरिया में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रही है, तो 1000-2000-5000 रुपये वो सहयोग करवा देते थे। वाकया भी हुआ था इसी क्रिकेट को लेकर के? नहीं, उस क्रिकेट को लेकर हम नहीं कह सकते हैं। नहीं, उस मैटर पे हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या वाकया हुआ था। अब इनको क्रिकेट बहुत पसंद थी, ये हम जानते हैं। फुटबॉल भी बहुत अच्छे खेलते थे, लेकिन क्रिकेट में कुछ खासा मतलब बहुत अच्छे थे और काफ़ी दिनों। और क्या जानते हैं उनके बारे में? और ये हम जानते हैं कि जहाँ कोई नहीं जा सके वहाँ पे मुख्तार अंसारी जा सकते हैं, ये हम जानते हैं। और उनके बारे में लोगों की अलग अलग धारणा है, अलग अलग चीज़ें। कुछ लोग उन्हें गैंगस्टर, तो कुछ लोग रॉबिन हुड कहते हैं, गरीबों का मसीहा भी कहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रॉबिन हुड भी कह सकते हैं, गरीबों का मसीहा तो है ही है, और बाहुबली तो भी उसे भी कह सकते हैं कि जो अपने बाजू से, अपने हाथों, अपने गट्टे से काम करे। जैसे आप भी बाहुबली, क्योंकि अपने अपने हाथों से मैक पकड़ा हुआ है। बाहुबली तो आप भी है। अब हम किस नेचर से बाहुबली कह रहे हैं वो तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो गरीबों का मसीहा भी लोग कहते हैं। ये कब्र नहीं खुदी जा रही है, ये उनकी कब्र नहीं, ये गरीबों की जो चूल्हा चौकी होती थी वो उनकी कब्र खुदी जा रही है। जो गरीबों के घर में लकड़ी पहुंचाने, आटा पहुंचाने, खाना पहुंचाने, दाना पहुंचाने, हर एक तक वो काम किया करते थे। वो मुख्तार से मदद करते हर एक चीज़ से। फिर उस टॉपिक पे कोई उनके मतलब दरबार में नहीं जाता था। ये मुख्तार अंसारी थे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप चले गए
है कि हमारे पैर में दर्द है, तो फिर आप दोबारा पैर दर्द की शिकायत लेकर नहीं जा सकते हैं। 18 साल से वो जेल में ही थे, तो इस दौरान जैसे आपने बताया कि लोग उनके पास अगर कोई पहुंच जाता था तो उनकी मदद करते थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में भी वो सारी चीज़ें जारी रही? हाँ, बहुत जारी रही है। उनकी कभी कमी नहीं महसूस हुई। वो बांदा हो या पंजाब हो या गाजीपुर ज़िले में हो या फिर कहीं और भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा लोगों के ऊपर। लोगों की हेल्प उनके थ्रू हो जाती थी। उनके भतीजे हैं, यहाँ के एमएलए हैं, वो भी बहुत गरीबों की हेल्प करते हैं। अगर वो लखनऊ से भी आते हैं, 10 लोग बैठे हैं, तो पहले रूम में न जाके लोगों से मिलते थे, क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्या है बताइए। लोगों की हेल्प करते थे, उसके बाद वो अपने रूम में जाते थे, खाना खाते थे, पानी पीते थे। लोगों की समस्या सुनने के बाद जाया करते थे। मौत तो बारक है, सबको आनी है, सबको जाना है, लेकिन आप लोगों ने सोचा था कि इतनी जल्दी हर जानदार चीज़ को मौत का मजा चखना ही हमारे कुरान में फरमाया गया है, और जो जिंदा है उसे मरना भी है। लेकिन इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये नहीं उम्मीद था। हाँ, मरना तो सबको है, हमें भी मरना है, सबको मरना है। जी। जो बातें कही जा रहे थे, जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था बांदा कोर्ट में कि मुझे जहर देने की धीमा स्लो पॉइजन जो दिया गया था, उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था, और पता नहीं क्या मतलब इमरजेंसी पड़ गई थी कि तुरंत उनको जेल भी ले जाया गया। जब वो स्लो पॉइजन के शिकार हो चुके थे, 2-4-5 दिन हॉस्पिटल में मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए था, लेकिन फिर तुरंत लेके जाया गया। फिर 6 घंटे बाद जो उनको रिलीज कर दिया गया हॉस्पिटल से, नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, नहीं होना। तुरंत उनको जेल भेज दिया गया। ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में रख के ट्रीटमेंट करने की जगह पे उनको जेल भेज दिया गया। हाँ, वो कमी रह गई। परिवार कह रहा था कि अगर सरकार इलाज कराने में कोताही या पैसा नहीं लगाना चाहते तो हम अपना इलाज जी पूरी परिवार कह भी रहा। सब लोग कह रहे थे ये बात, लेकिन प्रशासन का तो कुछ और मसला था। शासन का दोनों मिलकर कितना बड़ा नुकसान मानते हैं, क्योंकि लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं, कितना बड़ा नुकसान? ये आप लोग घूम के देखे, मैं पूरे मोहल्ले में देख रहे हैं, पूरे गाजीपुर जिला में देखिए, मऊ देखिए कि कितना नुकसान हुआ है। आप लोग खुद बता देंगे आप लोग कि किसने 70-80% घर में चूल्हा नहीं जा रहा है आज। अच्छा, ये तो आप लोग जानते हैं। क्या नाम है? प्रदीप सिंह यादव। प्रदीप सिंह यादव। क्या जानते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में? बहुत कुछ जानते हैं। चलिए ठीक है। बहुत कुछ जानते हैं। आप रो रहे हैं क्या प्रदीप भाई? नहीं। चलिए, ये कितनी बड़ी कब्रिस्तान कितने बाई कितने की बनाई जा रही ये 7.5 फुट लंबाई है, 5 फुट चौड़ाई है, 5 फुट गहराई इसकी है। तो अमूमन जो सामान्य कब्रें होती है उससे बड़ी कब्र है ये? जी, क्योंकि भैया का जो है लंबाई था ना, इसी की वजह से अच्छा लंबा किया गया है, चौड़ाई किया गया है, क्योंकि लंबे चौड़े थे। तो देखिए, ये मुख्तार अंसारी साहब की कब्र यहाँ पे बनाई जा रही है, और कहा जाता है कि कब्र जो है या फिर जो दाह संस्कार जहाँ पे किसी भी धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति का होता है, वो उसकी अंतिम पनाह होती है वहाँ पे। तो ये पनाह गाह बन रही है मुख्तार अंसारी साहब की। और आप लोगों को जब पता चला तो क्या रिएक्शन था, क्या मन में आया उस वक्त? बहुत दुख महसूस हुआ, बहुत दुख हुआ, पूरे लोगों के दिल में दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मौत तो सबको आना है, लेकिन इस तरीके से मौत किसी को देना, ये साजिश के तहत था। ये साजिश हुई है ना? जी। अच्छा, क्योंकि आपका क्या नाम है? मिनहाज अहमद। मिनहाज, क्या कहेंगे? ये साजिश की तरह मौत हुई है उनकी। साजिश हुई है जी। बाकी किस तरह के, आपने कभी देखा उनको? हाँ, उनके लड़के से बात हुई थी हमारी। उनके लड़के से पहले मुलाकात हुई थी घोसी में। अच्छा, हम उमर से या अब्बास? नहीं, अब्बास से। अब्बास अंसारी से मुलाकात? जी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, अब्बास अंसारी। वो भी जेल में है कासगंज? जी, वो अभी जेल में है। तो उनको वहाँ से पैरोल वगैरह की बात चल रही थी हाई कोर्ट में? अभी तो चल रहा है, कोर्ट की प्रक्रिया देखते हैं उसमें क्या होता है। अभी उम्मीद है मिल जाएगा? देखिए, उम्मीद तो है, मिल जाए तो अच्छा है। यहाँ पे दिखा दूँ मैं एक बार फिर। देखिए यहाँ पे ये कब से बनाई जा रही है भाई साहब? थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। ये कब से बनाई जा रही है? 9 बजे, सुबह 9 बजे से? जी हाँ। आपका क्या नाम है? संजय। संजय, यहीं के रहने वाले हैं? यही। तो कुछ जानते हैं मुख्तार साहब के बारे में? जी हाँ, जानते हैं। क्या? मसीहा गरीबों का है। गरीबों के मसीहा? हाँ। जो उनको कहा जाता है, ये पूरी बात सच है कि गरीबों के मसीहा? सच है। अच्छा, कभी आपकी कोई मदद वगैरह? ये किए हैं। क्या किया? हम लोग को बाप दादा की ज़मीन दिए हैं रहने के लिए। बाप दादा से ज़मीन दिया था उन्होंने रहने के लिए? हाँ। अच्छा, और क्या क्या जानते हैं उनके बारे में? और अब कभी हम लोग को दिक्कत नहीं दी है तो क्या बताएं उसको। तो कभी सोचा था जो हमारी इस तरह से मदद कर रहा है उसकी कब्र को बनाना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं सोचा था। चलिए, देखिए हम लोग यहाँ पे हैं, गाज़ीपुर में हैं, और ये अच्छा, ये मुझे बताइए भाई साहब, ये बताइए कि ये जो यहाँ पे कुछ चुनिंदा कब्रें ही हैं, तो ये क्या माने, उनके परिवार के जो लोग हैं यहाँ पे दफन होते हैं या? क्या है देख लीजिए। अच्छा, ये सारे उनके परिवार हाँ, के लोग?
उनके अब्बा का है, वो अच्छा, अम्मा ये मुख्तार अंसारी साहब के अब्बा का, हाँ वो अम्मा का है। अच्छा, उनकी माँ का है वो। उधर देखिए चचा का है, उधर कच्ची चच्ची का है। अच्छा। और ये देख लीजिए पूरे लाइन से पूरे खानदान का है। अच्छा, उनके घर खानदान के जो लोग हैं यहीं पे दफन होते हैं। बस। अच्छा, आप हमारा नाम आलमगीर है, हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो उम्र के हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी मुलाकात रही होगी उनसे कहाँ जेल में जाने से पहले। जेल में जाने से पहले यहाँ जब गुड्डी उड़ाते थे और ये ना खेलते थे, फुटबॉल वुटबॉल सब हम लोग खेल के शौकीन थे। पहले से क्रिकेट खेलते थे, सभी मंडी में हम लोग जाते थे, सहयोग में बैठ के हा हो करते थे। तो आज वो नहीं है आपके। वही तो सोच रहे हैं। आज मेन चीज़ है, आज कस्बे के हालात ये है, हिंदू मुसलमान के घर में, ज़्यादातर हिंदू लोग के भी घर में 70% चूल्हा नहीं जला होगा। सच बात है, पता लगा लीजिए। हिंदू भाइयों के घर पे भी चूल्हा नहीं जला। हाँ 70%। और ये भी है, कम से कम एक बीड़ी नहीं मिलेगा पूरे कस्बे में। यानी आप लोग भी आए हैं, देख लीजिए घूम के क्या हालात है। और क्या आप उनके बारे में जानते थे, और क्या किस तरह के थे वो? ठीक आदमी थे, मदद करते थे। जेल में भी रहे, कोई जाता था शादी ब्याह लड़की का अपनी बताता था, कुछ जो भी होता था मदद करते थे। जेल में भी रहे तब भी लोगों की मदद। मदद के लिए लोग जाते थे, अपने जैसे भी आ जाए। तो कभी सोचा कि इस तरह से ना, कभी नहीं वापस कोई आएंगे? सोचा था। तो चलिए, मुख्तार अंसारी को जानने समझने वाले कुछ लोग हैं जिनका ये सोचना था, ये मानना था कि एक दिन मुख्तार अंसारी हो सकता है कि जेल के बाहर आएँ और हम उनका उसी तरह से जैसे पुराने समय में खेल कूद में उनके साथ रहते थे, शामिल रहते थे, उस तरह से उनसे मुलाकात होगी हमारी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से मुख्तार अंसारी से मुलाकात होगी। और देखिए इस तरह से उनकी कब्र यहाँ पर बनाई जा रही है, 9 बजे से ही बनाई जा रही है। सामान्य जो औसत कद काठी होती है इंसान की, उससे बड़ी कब्र है ये, क्योंकि मुख्तार अंसारी काफ़ी लंबे कद के। और उधर से मैं आपको दिखा दूं, उनकी माँ की कब्र है, फिर उनके वालिद साहब यानी कि पिताजी की कब्र है, और उनके घर ख़ानदान के जितने लोग हैं जिनकी वफ़ात हो गई, डेथ हो गई, मौत हो गई, वो उन्हें यहीं पे दफन किया जा रहा है। और उधर ये भी है कि बांदा में तैयारी चल रही है पोस्टमार्टम की, और जैसे पोस्टमार्टम वगैरह हो जाएगा तो फिर डेथ बॉडी को यहाँ पे लेके आया जाएगा, और फिर आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसे हम दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। और यहाँ के लोग जिनसे भी हमने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी का जाना कहीं ना कहीं इंसानियत को नुकसान पहुँचा गया है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।